नमस्कार, जय हिंद एंड जय सोनार बांग्ला। 4 मई ममता गई, उसके साथ गया कचरा पट्टी, गंदी पॉलिटिक्स। बंगाल को बर्बाद करके रख दिया था इन लोगों ने आके। बट they have to be handled with are in strict, because they are not going to change so fast. Anyway, let me just introduce, मैं सबका जरा परिचय तो करा दूं। सूद साहब को तो हर लोग जानते हैं, इज अ वेरी वेल नोन पर्सन। मेरे मित्र हैं पिछले ओवर 60 years. वी हैव बीन फ्रेंड्स एंड वी हैव बीन क्लासमेट्स। और साथ में हमारे जुड़े हैं शोभिक रॉय जी, एक हमारे मित्र हैं फ्रॉम कोलकाता and a very nationalist, very patriotic person. And it is always a pleasure to talk to Shovik. Shovik, कल जो हुआ ना, क्या हुआ कि देखो बीजेपी ने 2 सीट तो और भी जीती, पौंडीचेरी भी ले गए, आसाम भी ले गए, लेकिन जो खुशी मिली है पूरे देश को, ये इसको गुड बाय करके हमारी ममता को, एंड सडनली यू सी होप फॉर बंगाल विच वॉज मेरे ख्याल से गलत डायरेक्शन में जा रहा था, नीचे जा रहा था। वो सोनार बांग्ला, क्या बंगाल था जो जिसमें हिंदुस्तान का क्रीम ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड लिटरेचर पीपल, फिल्म पीपल, एंड दे वर ऑल देयर, लेकिन सब गायब हो गया था और सब लोग वहां से बंगाल से भाग रहे थे। लेकिन अब हम आपके पास एक ऐसा एक लीडर अभी आया है जिसके अंडर सब कुछ मुमकिन होगा, वो है हमारे मोदी जी। खूब मेहनत की उन्होंने। मैं तो अचंभा हो जाता था कि यार एक दिन में ये आदमी कितने सारे पब्लिक मीटिंग कर रहा है। अमन इस उम्र में, मतलब लेट्स नॉट ब्लेम द एज, अमन ये योगा करने वाला आदमी है एंड आई थिंक ही विल लिव फॉर अनदर 140 years, और एक आदमी है सर, और एक आदमी है जिसके ऊपर बहुत ही पूरा क्रेडिट जाता है फॉर हिज एबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलिंग द वेरी इम्पॉसिबल सिचुएशन। वो है अमित शाह जी। जो उन्होंने, अमित शाह जी, और एक और हीरो है हमारे वो इलेक्शन कमीशन के हेड, उन्होंने किस तरह से माने वहां पर वो सर अप्लाई करके वो गलत नाम, मतलब जो लोग कब के मर चुके हैं उनके नाम लगे हुए थे, फेक नाम हो गए थे। और कैलकाटा इलेक्शन इज नोन फॉर छापा वोट, तो कम से कम वो छापा वोट भी निकाला गया। और सडनली देयर वाज एक रिलैक्स हुए वोटर्स, और क्या नंबर पे आए। ये तो इम्पॉसिबल नंबर है कि 92-93 नंबर परसेंटेज की वोटिंग हुई वहां पर। तो हैट्स ऑफ टू द वोटर्स ऑफ बंगाल एंड स्पेशली द वुमेन फोक। मेरे ख्याल से स्त्री शक्ति ने जो मदद की है इस अभियान में, और इस जबरदस्त एक रेवोल्यूशन जो लाए हैं बंगाल में, विच विल बी रिमेम्बर्ड एंड आई एम वेरी श्योर। और सबसे अच्छी बात तो मुझे मोदी जी की वो लगी कल की स्पीच में कि कहता है बदले की भावना नहीं है, मुझे बंगाल को बढ़ाने का है। मैं कोई बदला नहीं, हम लोग जिस तरह से पहले कम्युनिस्ट करते थे, लेफ्टिस्ट, किस तरह से वो एक एक फैमिली वालों को मारते थे, उनको वोट नहीं देने देते थे, वही चीज पकड़ी हमारी ममता ने। ममता के टीएमसी वर्कर वही कर रहे थे जो लेफ्टिस्ट कर रहे थे। दे वर टेरराइजिंग पीपल। सडनली वो टेरर हटा, वो अभी बुरे दिनों की छटा जो है बादल अब छठे, एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड वंडरफुल। द होल कंट्री इज वेरी हैप्पी, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है। सूद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे या शोभिक को बोले? शोभिक दादा पहले शोभिक को बोल दे, तो फिर मैं उसके बाद बात करते रहेंगे, आपस में डिस्कशन करते रहेंगे। हाँ शोभिक दादा, तुम तो कोलकाता में हैं यार, तुम बताओ जरा वहां का अभी क्या मूड है, क्या खुशी है, बताइए। सर कल का तो मैं मैं बता नहीं सकता। शाम को ऐसा लग रहा था सर, आप तो मतलब काफी कनेक्टेड है बंगाल से, सो यू विल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो शाम को जो हमारे संध्या आरती होती है, तो उसमें लेडीज जो होती है वो शंख बजाती। तो कल जैसे मैं बालकनी में निकला और जब शाम को वो शंख की आवाजें आ रही थे, सर ऐसा लग रहा था ना कि एक्चुअली ये आजादी मिला है हमें। फर्स्ट टाइम धार्मिक एक फीलिंग आया है कि जो इतने दिन जकड़े हुए थे
और इतने आफ्टर दिन तो कहीं 73 ना कहीं years, आफ्टर 73 73 सालों इयर्स, तक। करेक्ट, वी आर फीलिंग अ सेंस ऑफ फ्रीडम सर। और आप तो थे, सूद सर भी थे। 2021 में जो एक इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जो घटनाएं घटी, इतना खराब था, इतना मतलब दिस वाज नथिंग कॉल्ड डेमोक्रेसी, राइट? डेमोक्रेसी में कोई एक पार्टी जीतता है, कोई एक पार्टी हारती है। बट आप ऐसा वेंडाटा पॉलिटिक्स, आप ऐसे जिसने बीजेपी किया उसको मारो, औरतों को उठाओ, रेप करो, ये करो, धमकाओ, डराओ। हम जैसे बंदे जो नॉर्मल एक एनजीओ चलाते हैं, हम रिलीफ मटेरियल लेके जाते थे, हमें धमकाया जाता था। मतलब व्हाट इज दिस? मतलब विच, मतलब कौन से देश में ये कोई, हम लोग 200 साल 300 साल पुराने कोई जमाने में या नॉर्थ कोरिया में तो नहीं रह रहे कि हमें को मतलब वो जो शासक है उसके अगर मतलब सेम व्यू पॉइंट नहीं रखे तो आपके जान पे आ जाएगी। ये कौन सा मतलब? तो शोभिक मतलब इट वाज अ दा, हाँ शोभिक दा, यहाँ खाली मैं खाली इंटरप्ट करूंगा, आपको एक चीज बताऊंगा कि मेरी हमारी एक मित्र हैं पापिया अधिकारी, वो हाँ इस जी, बारी का इलेक्शन जीत गई। हालांकि वो काफी बिल्कुल बड़े, उनका ओपोनेंट बहुत पावरफुल था, उसके बिल्कुल बावजूद भी बिल्कुल। पापिया जीत गई। और लेकिन इससे पहले एक और इलेक्शन उसने लड़ा था पापिया, और उसने मुझे एक हम्म, बार ट्रैक सुनाया था कि हम्म, वो रो रो के बोल रही है, मुझे मार क्यों रहे हो तुम लोग? ये लोग टीएमसी के लोग हम्म, आके मार रहे थे, ये नहीं देख रहे आदमी है औरत है, और क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रही है बीजेपी की तरफ से, उस औरत को मार रहे थे। आई एम वेरी हैप्पी कि दैट पापिया आल्सो हैज वन दिस टाइम वन, विद अ वेरी गुड मार्जिन। यस यस, बहुत अच्छा, बोलिए। हाँ एब्सोल्युटली। सो वो जो चीज था, मतलब वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक क्या बोलो, मतलब एक हम सबके दिमाग में, मतलब एक डिप्रेशन बोलिए या दुख बोलिए, या जो एक मतलब यू नो दैट हेल्पलेसनेस बोलिए, कि हम चाहते थे बहुत सारी चीज करने के लिए मगर कर नहीं पा रहे थे। तो वो उस चीज का एक रिडेम्पशन था कल। उन तमाम बीजेपी के, शायद मेरे हिसाब से जस्ट ये इलेक्शन के बाद के घटनाओं में 60 बंदे मरे थे सब, मतलब अबाउट 59 to 60 people या died. तो इन दोज फैमिलीज, फिर जो फैमिलीज के जो घर टूटे, मतलब इस तरीके के गंदे गंदे चीजें, मतलब मैंने तो अपने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था कि एक पार्टी आके किसी ने, बीजेपी का मतलब पार्टी का मेंबर था, उसको उसके खेत में आपके मतलब विष छोड़ के चले गए। जो वेल्स है उसमें पानी ताकि ना पी पाए, मतलब इनह्यूमन टाइप की चीजें देखे हमने। और वो चीजें, मगर मैं कल भी मैंने लिखा हूँ, फेसबुक पे भी पोस्ट मैंने किया है, तमाम अरेंजमेंट्स बहुत सारे किया गया इस बार। एंड धन्यवाद दूंगा कि इलेक्शन के टाइम पे जो सेंट्रल फोर्सेस आई, जो 2.5 लाख बंदे यहाँ पे थे, उनका एक बहुत बड़ा रोल था कि आदमी जो नॉर्मल गांव में, शहरों में आदमी खुल के वोट कर पाए, उनका एक बहुत बड़ा रोल इनके पीछे था। फिर वो जो एजेंट जो वोट देते हैं, उनको घर से बूथ तक ताकि वो सुरक्षित आ पाए, वो सारे अरेंजमेंट, फिर बूथ के अंदर के जो अरेंजमेंट्स थे। तो इट इज ऑल अप टू देम। बट मैं सल्यूट करूंगा जो यहाँ पे आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो 2021 के बाद सबसे ज्यादा इंपैक्टेड हुए थे, सबसे ज्यादा डर के माहौल में रहते थे, मगर एक ने भी फिर भी जगह नहीं छोड़ा इस बार। जो मैं तो थोड़ा हॉस्पिटलाइज था, मैं ज्यादा फील्ड में जा नहीं पाया, मगर जो मेरे बात होता था सर, जोश में 1 इंच का भी मतलब देयर वाज नो डाउनवर्ड ट्रेंड कि अच्छा इस बार थोड़ा सा डरा हुआ है, क्या होगा, फिर से शायद हार जाए। सर उससे डबल मेहनत किया, उससे डबल मेहनत किया, छुप छुप के मेहनत किया, हर किसी के घर में जा जाके मतलब इनकरेज किया। और ये ये जो विक्ट्री है, मैं तो उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो लेवल है, उनका घर का जो मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस, बहुत जगह पे सिक्योरिटी कंडीशंस, मैं खुद पर्सनली देखा। मैं गया हूँ, ये जो दक्षिण 24 परगनास बोलिए, फिर यहाँ पे मैंने काफी टाइम गया हूँ वहाँ पे। बहुत बुरा लगता था, बहुत खराब लगता था, मगर हमारे हाथ में वही कुछ एक रिलीफ मटेरियल था, वही देके हम आ जाते थे, उससे ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते थे। बट वो जो उन्होंने काम किया, आप देखोगे इस बार हर एक जगह में, जहाँ पे पिछले बार हम साफ थे, जहाँ पे हमें एक सीट भी नहीं मिली थी, उन एरियाज में भी हम पेनिट्रेट करे, टीएमसी के स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में हम पेनिट्रेट किए, जहाँ पे टीएमसी के नाम पे जिहादी गुंडे बैठे हुए थे, वहां पे भी हम पेनिट्रेट किए। तो ये मतलब सल्यूट है सर उन बंदों का जो नीचे काम किया, बूथ लेवल का लीडर्स थे जो जिन्होंने काम किया, करीबन अपना लाइफ रिस्क लेके काम किया उन्होंने, करीबन कहीं शोभिक, पे केस। हाँ जी। हाँ, आपने तो बहुत अच्छी बात सुनाई, वो जो शंख वाली बात।
वो हाँ जी। किस तरह से सब सारे शंख शाम की पूजा के अंदर गूंज रहे थे बिल्कुल पूरे कलकत्ता में। और बिल्कुल वैसा ही दृश्य देखा हमने वो आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज पे। हावड़ा पूरा ब्रिज। कलकत्ता यस। पहुंच गए, वहां पर क्या जोश था और वहां क्या सेलिब्रेशन थी आके। सो डेफिनेटली इट इज इंडिपेंडेंस आफ्टर 73 years, ये पक्का है। ये एब्सोल्युटली सर, 73 वो years के हावड़ा बाद ये इंडिपेंडेंस। हावड़ा ब्रिज, हावड़ा हावड़ा ब्रिज में देखिए सर, वो मैं एक दोस्त को मैं बता रहा था कि हमेशा से भगवा बंगाल में था, मगर वो दबाया गया और इस तरीके से सिस्टमेटिकली दबाया गया था कि ताकि वो मतलब बाहर नहीं आ पाया, और इस बार बाहर आया। और यहाँ से हम तरक्की करेंगे, डेवलपमेंट होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, जो बंगाल एक एक टाइम पे जाना जाता था। आप सारी चीज देखोगे अभी बंगाल से अच्छे आते हैं। बिल्कुल सोविक, ओवर टू बहुत यू। सही बात नहीं सोविक, तुमने बहुत अच्छी बात बोली कि ये बंगाल है जिसने नेशनल एंथम दिया, ये बंगाल है जिसने वंदे मातरम दिया, ये बंगाल है जिसने सुभाष चंद्र बोस दिया, जिससे डर के ये ब्रिटिशर्स भाग गए थे आके। ये मतलब बिल्कुल आर्ट कला सब कुछ थी, लेकिन सबको दबाया जा रहा था, ये खाली इसलिए कि कुर्सी ना छोड़ू मैं। वो ममता अपनी लगी बिल्कुल हुई है झूठ बोलने में, मेरे को मार रहे हैं, मेरे को ये कर रहे हैं, रात को क्या कॉमेडी कर रही है। ऑब्वियसली दैट इज फ्रस्ट्रेशन। एनीवे सूद साहब, आप हाँ वेट कर रहे हैं आपसे सुनने के लिए, कुछ बोलिए। देखो उधर बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल शोभिक ने तो बहुत सारी बातें बता दी, हमने पहले भी दोनों ने प्रोग्राम किया, तुम्हारे साथ भी प्रोग्राम किया, और यहाँ पे हमेशा शक लगा रहता था क्या बीजेपी यहाँ पे जीत पाएगी। और शोभिक लास्ट टाइम में भी मैंने कहा शोभिक कीप योर फिंगर क्रॉस, देखिए बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया, और जो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है, आप चाहे मोदी को कहो किसी को, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है आपके अमित शाह को। अमित शाह ने जब अडवाणी ने इलेक्शन लड़ा था गुजरात से, तो अमित शाह उनके इलेक्शन एजेंट थे। अमित शाह ने जब पिछला इलेक्शन लड़ा था वहां भी बहुत मेहनत की थी। इस बार अमित शाह वहां पे 15 दिन तक बैठे थे बंगाल के अंदर, और अमित शाह ने पूरा ध्यान दिया कि कोई भी यहाँ पे गड़बड़ ना हो। ये भी देखा, श्योर किया कि आरएसएस पूरे तरीके से काम करे। अमित शाह 15 दिन के अंदर बैठ करके 30 उन्होंने मीटिंग्स की या 50 मीटिंग की, साथ में रोड शो किए, और अमित शाह ने जिस तरीके से काम किया पूरे बंगाल को हिला दिया। पूरा इस टाइम पे जो वर्ल्ड का मीडिया है, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे आपका यूएस हो, चाहे आपके पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, वहां पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से पेश की जा रही है पीएम मोदी की पीएम मोदी की विक्ट्री के बारे में कहा जाता है। लेकिन मेन बात आती है यहाँ पे कि अब इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन अब क्या करना चाहिए इनको। देखिए यहाँ पे बहुत से काम करने की जरूरत है। जो अभिषेक बैनर्जी धमकी देते थे, मोदी कहते थे किससे आप बदला मत लो, लेकिन बदला लेना पड़ेगा, बदला नहीं लेंगे तो फिर वहां पहुंच जाएंगे। अभिषेक बैनर्जी जो कहते थे अमित शाह को कि आप 12 बजे के बाद आके देखो 4 मई को, अब तुम कहां जाओगे, बांग्लादेश भागोगे। फिर दूसरा इनका जो एक गुंडा था जो जहांगीर खान, धमकियां दे रहा था, जहांगीर खान तो धमकियां दे रहा था, इनका इलाज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सबसे पहले काम करने का है वो है कि यहाँ की पुलिस को दुरुस्त करना, क्योंकि 50 साल यहाँ गुंडा राज चल रहा था, पुलिस इन्फ्लुएंस थी, पहले कम्युनिस्ट थे। देखिए कम्युनिस्ट के रूल में यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की गई, गुंडा राज चल रहा था। लेकिन जो ममता बनर्जी का रूल था वहां पे गुंडा राज तो चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं को वहां पर तंग किया जाता, परेशान किया जाता कि आप यहाँ पे पूजा नहीं कर पाओगे, आप जो जितने भी आपके हिंदू के प्रोग्राम है उस पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पे लड़कियों के रेप किए गए, और आरजी कार हॉस्पिटल के अंदर जब रेप हुआ तो आप इंक्वायरी कराओ किसने रेप किया है, आपको इसमें क्या फेवर करना है किसी को, और उसको पनिश करो। लेकिन आपने वहां पे गुंडे भेज करके सारी एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दी। इससे बंगाल के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे। फिर एक और इन्होंने बात की, कहते जिसका रेप होगा उसको 10 लाख देंगे, तो भाई अपना रेप करा लो आज, आप तो आपके पास पूरी अथॉरिटी अपना रेप कराने की, कराइए। लेकिन मेन बात है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से हार गई इलेक्शन, ये बहुत बड़ी चीज है। फिर दूसरी बात आती है कि आगे क्या करना है। देखिए सबसे पहले पुलिस को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस पे यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। बहुत से लोग यहाँ पे लाए गए थे पुलिस के अंदर जो अनवांटेड लोग थे, और जिस तरीके से वहां टीचर्स की अपॉइंटमेंट की गई थी, बहुत बार यहाँ पे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाई, कोर्ट ने भी कहा, लेकिन किसी की नहीं सुनी। चाहे टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो, चाहे पुलिस की अपॉइंटमेंट हो। फिर दूसरा काम जो मेन काम है वो है यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करनी पड़ेगी, वो बहुत जरूरी काम है। ममता बनर्जी बॉर्डर पे फेंसिंग करने की परमिशन नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश से आना जाना रेगुलर रहता था। पहले बीएसएफ ने यहाँ पे जो बॉर्डर का एरिया था जहां पे फेंसिंग नहीं हुई थी, वहां पे मक्खियों के जाल बिछा दिए ताकि लोग आ ना पाए। फिर जो 200 किलोमीटर का एरिया जहां पे नदी नाले जाते हैं, वहां पे बड़ी बड़ी घास है, वहां पे उन्होंने सांप नेट लगा दिए, मगरमच्छ डाल दिए वहां पे, ताकि वहां पे फेंसिंग की जाए। और तीसरी बात है जो इनको करने की जरूरत है वो है
कि फेंसिंग के साथ साथ ये एश्योर करना पड़ेगा कि बांग्लादेशियों को निकाला जाए। ऐसा नहीं कि बीजेपी कहती है आपने डेमोग्राफी चेंज कर दी, आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, 3 करोड़ बांग्लादेशियों को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अभी तक क्या कहा जाता है, जो गवर्नमेंट लोगों को निकाला वो है 4500। दिल्ली में भी 5 लाख बांग्लादेशी हैं जो इस टाइम पे इलेक्शन देने के लिए गए थे बांग्लादेश के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, उनको निकालना पड़ेगा, उन पे एक्शन लेना पड़ेगा। साथ में जितने भी गुंडे हैं जिन पे एफआईआर फाइल की गई है उन पे एक्शन लेना पड़ेगा। साथ में एक और काम जो हम इंडिया कर रहे हैं इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर, अननोन गनमैन का, अननोन गनमैन को एक्टिव रखना पड़ेगा। अगर आप अतीक अहमद को यूपी के अंदर मार सकते हो तो यहाँ पे भी गुंडों को निकालना पड़ेगा। एक डर का माहौल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप देखिए जो मुसलमान कर रहे थे, डर का माहौल लेके आ रहे थे, हिंदुओं को डरा रहे थे, तुम्हारे घर चला देंगे, तुम्हारे को ये कर देंगे। आज उन्हीं गुंडों को भगाने के लिए अगर आप शांति से काम करोगे तो आप जीत नहीं पाओगे। गांधी वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा कि एक गाल आगे करो तो दूसरे गाल पे तो एक पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। वो गांधी ने कहा था हिंदुओं के लिए कि अगर मुसलमान आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो। भाई तुम थप्पड़ खा लेते, गांधी ने तो थप्पड़ नहीं खाया क्योंकि गांधी तो मुसलमानों की सपोर्ट करते थे। फिर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यहाँ पे गुंडा राज चलाया, जिस तरीके से ममता बनर्जी का यहाँ पे रूल था, क्या तो वर्स्ट रूल था पूरे इंडिया के अंदर। इससे गंदा कोई रूलर हो नहीं सकता, क्योंकि उसने गुंडे पाले हुए थे। वो कब्जा कर लेती थी, आपके जितने भी बैलेट पेपर्स है वहां पे कब्जा कर लेती थी। और यहाँ पे जिस तरीके से सेंटर ने काम किया, यानी कि 2.5 लाख की फोर्स तो लगा दी, लेकिन जितने इनके गुंडे थे उनके खिलाफ एफआईआर थी, उनको जेल में डाल दिया। फिर जो भी गुंडा यहाँ पे धमकी कर देते आता था किसी को, उसको पकड़ लेते थे। और यही काम करना पड़ेगा इनको, ताकि गुंडों को यहाँ तो आपने रोक दिया, फ्यूचर में भी रोकना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे भागेंगे नहीं लोग, ये यहीं पे जम जाएंगे, यहीं पे वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे। इनको भगाना जरूरी है, डेवलपमेंट का काम तो होगा ही, उसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन बाकी काम भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे अब गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे, रोड्स बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन साथ में इनको और भी काम करना पड़ेगा कि बेसिकली इस टाइम पे क्या है कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू बैठे हैं वो इस टाइम पे भी परेशान है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि वहां गवर्नमेंट चेंज हो गई। जब मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट आई, तब भी वहां पे हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, और इससे फर्क तो पड़ेगा कि हिंदुओं को वहां पे प्रोटेक्शन दो। और आपके पास इस टाइम पे पूरा कंट्रोल आ गया, क्योंकि ममता बनर्जी सारा उल्टा काम करती थी। जब शेख हसीना के टाइम में हिंदुओं को वहां पे मुसलमानों को मार रही थी शेख हसीना, तो ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोग हमारे पास आ जाओ, हम आपको ले लेंगे। जब हिंदुओं को तंग किया जा रहा था, मारा जा रहा था, उनके घर चलाए जा रहे थे, तो ममता बनर्जी चुप थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, बांग्लादेश को आपको भूखा मारना पड़ेगा, नहीं तो ये भाग जाएगा, क्योंकि वो जिहादी हैं, पाकिस्तान की तरह वो भी जिहादी हैं। आपको जो काऊ की स्मगलिंग होती थी, पहले 20 लाख काऊ की स्मगलिंग होती थी, ये स्मगलिंग चलती थी ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश इनको गाय सप्लाई किया करते थे, इनको गाय सस्ती पड़ती है खाने के ऊपर। और अब भी जो काऊ की स्मगलिंग थी वो कम होकर के 2 लाख हो गई थी, लेकिन गवर्नमेंट को काऊ की स्मगलिंग पूरी तरह से बंद करनी पड़ेगी, जिससे बांग्लादेश का खाना पीना बंद हो जाए और जो स्मगलिंग होती थी वो रोक ले। मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि मेन एक बात है कि बांग्लादेश बड़ा क्रिटिकल है हमारे सिक्योरिटी के लिए भी। अब असम के अंदर भी बीजेपी आ गई है, तो और एक और बात जो मेन है वो है चिकन नेक। चिकन नेक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार धमकियां दी जा रही थी बांग्लादेशियों के द्वारा भी, इंडिया के मुस्लिम के द्वारा भी, कि हम चिकन नेक को कटवा के बांग्लादेश के अंदर ला देंगे। देखिए, गवर्नमेंट ने काम किया, चिकन नेक के जो है 20 किलोमीटर चौड़ी है, 60 किलोमीटर लंबी है। गवर्नमेंट ने काम किया, उसके नीचे से एक रेलवे लाइन बन रही है जो बाईपास करेगी चिकन नेक को, यानी कि अगर उस पर कोई कंट्रोल करना चाहेगा तो नीचे से हम ले आएंगे। हमने चिकन नेक को सेफ तो कर लिया है, वहां पे हमने पोस्टें बना दी है, वहां पे आर्मी को डिप्लॉय कर दिया, लेकिन अब एक स्टेप लेना पड़ेगा कि चिकन नेक को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। चाहे किस तरीके से करो, चाहे इस तरीके से, चाहे उस तरीके से। जैसे इजराइल कहता है हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, तो हम भी उसके रास्ते पर चलना चाहिए। चिकन नेक को हमको बड़ा करना पड़ेगा, और जो एरिया बांग्लादेश के पास है, क्योंकि बांग्लादेश को लिबरेट हमने कराया था, बांग्लादेश से एरिया छीनना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मोदी क्या कर रहे थे जब मोदी पावर में है। तो मोदी की जो पहली अचीवमेंट थी वो थी आर्टिकल 370 हटाने की। दूसरी जो मेन अचीवमेंट तो बहुत है, दूसरी थी राम मंदिर बनाने की। और आज जो काम हुआ है बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के अंदर ममता को हटाने का, वो उससे बड़ा काम हुआ है। यानी कि हमारा इस टाइम पे एरिया, आपका कश्मीर तो छोटा था, लेकिन वेस्ट बंगाल तो बहुत बड़ी स्टेट है, वहां पे एक जिहादन को हटा करके मोदी ने इतना बड़ा काम कर दिया है जिसकी पूरा वर्ल्ड प्रेस कर रहा है। बीजेपी स्ट्रांग हो गई। और आप देखिए, डीएमके की जो स्टालियन है वो हार गई वहां पे तमिलनाडु के अंदर। जो हार्ड लाइनर क्रिश्चियन था वो हार गया, जो हिंदुओं को गालियां दिया करते थे। फिर हेमंता बिश्वा शर्मा ने जिस तरीके से बांग्लादेशियों को भगाना शुरू किया,
वो अचीवमेंट की बात है। फिर जिस तरीके से केरला के अंदर एक कम्युनिस्ट हट गए, कम्युनिस्ट सबसे ज्यादा हरामी है, सबसे ज्यादा एंटी इंडियन है, सबसे ज्यादा इंडिया को हेट करते हैं, वहां से वो भी चले गए, पहले वेस्ट बंगाल से गए, फिर त्रिपुरा से गए, अब यहां से भी निकल गए, वो भी एक अचीवमेंट की बात है। कांग्रेस आ गई, कोई बात नहीं, पप्पू को तो संभाल लेंगे हम। ये सारी की सारी जो अचीवमेंट्स है, इससे हमारा देश बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। और अब जो ईस्ट के अंदर बीजेपी की एंट्री हुई है, बीजेपी की एंट्री होगी साउथ के अंदर भी। और आज जो बांग्लादेश की जो बात की जाती थी वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी कि ये दुर्गा पूजा की अप्रिशिएट की पूजा करते, दुर्गा जी की पूजा करते थे, आज वहां पे हनुमान जी की पूजा होती है, आज वहां पे रामचंद्र जी की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा यहाँ भी होती है, वहां भी होती है। आज जो इंडिया को यूनिफाई किया है पीएम मोदी ने, वेस्ट बंगाल को लिबरेट करा के, वो सबसे बड़ा काम किया है। लेकिन बिल्कुल बदला तो लेना पड़ेगा, सफाई तो करनी पड़ेगी, अननोन गनमैन का काम करना पड़ेगा, बॉर्डर की फेंसिंग करनी पड़ेगी, काऊ की स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी, और जितने भी जिहादी बैठे हैं इंडिया के अंदर, बांग्लादेशी बैठे हैं, उनको धक्के मार के निकालो। ये सबसे बड़ा काम होगा, ताकि इंडिया की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही थी उसको रोका जाए। बिल्कुल हाँ। सूद साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल कि ये बंगाल का इशू नहीं था, ये नेशनल इशू है, ये Absolutely. नेशनल इशू है। बिल्कुल, खाली रिक्वेस्ट एक है, मोदी जी आप बहुत भले आदमी हैं, आप बहुत शांत स्वभाव के आदमी हैं, वो प्लीज अब जरा थोड़ा शांत और भलापन मत दिखाइए, आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, ये टेढ़े लोगों को निकाल करके उनको सबक सिखाने के लिए। ये जो अभिषेक ने जो धमकी दी, ये जो जहांगीर खान ने धमकी दी, सर दे डेफिनेटली एफआईआर उनके ऊपर होनी चाहिए एंड दे शुड बी पुट बिहाइंड बार्स। और अभी क्या है बंगाल में, मैं तो इतना बंगाल गया हुआ हूं सर, घर घर में बॉम्ब पड़े हुए हैं, घर घर में तलवारें पड़ी हुई हैं, बंदूकें पड़ी हुई हैं, जिसको इस्तेमाल करना चाहते थे ड्यूरिंग इलेक्शन, जिसको इस्तेमाल करना चाहते थे आफ्टर इलेक्शन, वो तो हुई नहीं, अब होंगी। अगर उनको ना पकड़ा गया, घर में घुस के अगर नहीं पकड़ा गया, तो ये सब इस्तेमाल होने वाली है, बम वगैरह। उदय देखो, तो एक बात तो है कि गवर्नमेंट ये तो नहीं कहेंगे नहीं पकड़ेगी, गवर्नमेंट जरूर काम करेगी, गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी। और एक आप बता दूं, ये सारे काम है, ये अमित शाह के कंट्रोल के अंदर है, मोदी का इसमें कंट्रोल नहीं है। मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर है, जो इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है वो आता है आपके अमित शाह के पास, और अमित शाह को आपने देख लिया कैसे काम किया जाता है, और आपने देख ही लिया योगी आदित्यनाथ को सीएम बना करके कैसे यूपी को सुधारा। और गुजरात के अंदर कैसा हाल था, गुजरात के अंदर कांग्रेस ने तो गंद बचा रखा था, मोदी सीएम बने, मोदी ने कितना सफर किया गुजरात के अंदर, आज गुजरात डेवलप हो गया। लेकिन आज बंगाल के अंदर काम क्या करना पड़ेगा, वहां काम करने का पड़ेगा जो यूपी में किया है, जो गुजरात में किया है। बिल्कुल, यानी कि गुंडों को का काम हुआ है ना, ये दोनों का मिक्सचर करना पड़ेगा यहाँ पे। और मुझे लगता है कि इसमें कोई गवर्नमेंट से हमें कहने की जरूरत है गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा काम कर दिया। देखो अमित शाह 5 साल से यहाँ काम कर रहे थे, और मुझे शोभिक कह रहे थे भैया क्या आरएसएस से सो जाएंगे। जब पिछला इलेक्शन हुआ वहां पे बहुत सी गलतियां की थी, जो आपके एक इनके जो उस टाइम पे कमांड कर रहे थे जो इलेक्शन को, फर्गिस, उन्होंने पैसे खा के टिकटे बांटी, कैलाश विजयवर्गीय पैसे खा के टिकटे बांटी। फिर यहाँ पे जब इलेक्शन हो रहा था उस टाइम पे आरएसएस ने कुछ धोखा दे दिया, कुछ लोग आरएसएस के थे टॉप के अंदर जो बीजेपी को चाहते थे कि मोदी कमजोर हो जाए, उन्होंने धोखा दे दिया। फिर यहाँ पे कोविड आ गया, फिर कुछ यहाँ पे स्ट्राइक्स हो गई थी, जैसे आपकी रेलवे को नुकसान पहुंचा दिया गया, फिर नेक्सलाइट यहाँ पे आ गए थे, और उस टाइम पे यहाँ पे पूरा गुंडा राज चल रहा था, यानी कि कब्जा किया जा रहा था, आपके जितने भी यहाँ पे बैलेट के जहाँ पे इलेक्शन के सेंटर थे वहां पे कब्जा कर लिया था। और इस बार इन्होंने सेंट्रल फोर्सेस को बुला करके एक तो उनको आने नहीं दिया, और सेंट्रल कमीशन और आपकी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जितने भी बूथ्स हैं वहां पे अंदर में रहेगी आपकी फोर्सेस, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, और बंगाल फोर्सेस रहेंगी बाहर, उससे वहां पे एंटर नहीं कर पाए जितने भी जिहादी थे। और एक और काम किया, मोटरसाइकिल बैन कर दी। 3-4 रिंग बना के रखे थे सिक्योरिटी का पोल बूथ पे। एक आउटर रिंग में कोलकाता पुलिस होगा, तो अंदर के रिंग में कैफ के फोर्सेस होंगे, सीआरपीएफ होंगे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के बंदे थे, फुल प्रूफ था सर। इसमें एक पॉइंट सर, सॉरी मैं आपको टाइम ले रहा हूँ सर, ये रिजल्ट एक चीज फिर भी बता रही है सर, 206 सीट जो आए हैं, तो आपको ये भी, हम सबको ये कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि सर 2021 में भी हम गलत नहीं थे। वो एग्जिट पोल्स और ये वो सिर्फ हम उनका जो मतलब गेम प्लान था, जहां पे उसने चोरी किया, जहां पे उसने डराया, जहां पे उसने छप्पा वोट किया, इसका प्लानिंग हमारे में इतना लेवल तक जो हो सकता हमने नहीं किया था।
आम आदमी का आवाज उस टाइम पे भी था सर, आम आदमी का आवाज उस टाइम पे भी चेंज के लिए था। मतलब जो गलतियां उस टाइम पे हुई थी यहाँ पे सारी रेक्टिफाई कर दी। मतलब जहां पे इन्होंने गड़बड़ की थी, टीएमसी ने गड़बड़ की थी, गुंडा राज हटा दिया, मोटरसाइकिल पे लोग जाते थे धमका लेते थे, बंदूक लेके जाते थे, उनको हटा दिया। फिर जिस तरीके से आईपैक को बंद किया, वहां पे रेड की, जो इनका सेंटर बना हुआ था टेररिज्म का, उससे मेन फर्क पड़ा। जो प्रशांत किशोर ने आईपैक का मेन रोल था, आईपैक का एक बहुत बड़ा रोल था सर। मैं जब वो बिहार का इलेक्शन हुआ और जब प्रशांत किशोर उसका जन सूरज पार्टी या कुछ बनाया है, 0 सीट मिला था ना, मैं वहां पे बंदों के साथ बात किया, मैं दिल से खुश था कि इस बंदे को एक भी सीट नहीं मिला हुआ, क्योंकि इसने ना जो मतलब एक कॉर्पोरेट लेवल पे प्लानिंग करके वायलेंस को भी इनकरेज किया, छप्पा वोट को, इसका प्लानिंग में ये हर चीज था जिसके लिए हम हारे पिछले बार। ये आईपैक का टीम ही इन्वॉल्व था सर, इतने दिमाग इनके पास नहीं था। जिस तरीके का दिमाग पिछले बार लगाया गया ना, इसने बंदे डाल रखे थे कि आपके बूथ पे कोई इन्विजिलेशन आएगा, उस टाइम पे छुप के रहना। हाँ, बंगाल के हर जगह में आईपैक के रिसोर्सेस थे और वो टीएमसी के कार्डर के बंदे थे, वो आईपैक के पेरोल पे थे। तो ये बंदे ने अपने अपने को मतलब अपना धंधा चलाने के लिए एक राज्य को करीबन बर्बाद कर दिया था। सो आई वाज पर्सनली वेरी हैप्पी दैट एक तो कल का रिजल्ट जब वो उसको खुद जब बिहार में सीट नहीं मिला तो मैं बहुत खुश था। और चालू माल तो था ही, बिकॉज वो निकल गया यहाँ से, वो आईपैक से अपना पैसा बनाया। देखो तेजस्वी यादव के साथ अब मिल रहा है, वहां पे भी कोशिश कर रहा है उस पर। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन के अंदर लोगों के दिल में जो डर था हिंदुओं के कि हमें ये मारेंगे, और जिस तरीके से यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्सेस थे उन्होंने गुंडों को मारा, या जितने मुसलमान थे जो यहाँ पे गुंडागर्दी करते थे उनको चुन चुन के मारा, उससे हिंदुओं का हौसला बढ़ गया है। फिर यहाँ पे आखिरी में धमकी दी जा रही थी, अगर हम आगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पिछली बात तो छोड़ दिया, जैसे अभिषेक बनर्जी ने कहा था हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इससे उनको और ज्यादा लगा कि इसको तो हटाना जरूरी है। और आज जब हट गए वहां से तो टीएमसी के ऑफिस चलाए जा रहे हैं। देखिए, बदला आप नहीं लोगे तो आप खत्म हो जाओगे। आपको इनको मिटाना पड़ेगा, इनको खत्म करना पड़ेगा, बांग्लादेश भगाना पड़ेगा। और आज बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अत्याचार किया जाएगा उस पे भी आपको और ज्यादा सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ममता बनर्जी ने जितना नुकसान पहुंचाया देश का, वो किसी ने उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय किया इस कंट्री को। कम्युनिस्ट तो डिस्ट्रॉय करते ही हैं, उनकी तो पॉलिसीज है, लेकिन वहां पे हिंदुओं को इस तरीके से तंग नहीं किया जा रहा था। और जिस तरीके से यहाँ पे कन्वर्शन का काम चल रहा था, अब फिर आप ममता बनर्जी कहते हैं रेप करोगे तो आपको 10 लाख मिलेंगे। ये लोगों के दिमाग में बात बैठ गई, वहां की लेडीज के दिमाग में बैठ गई। देखिए, आप मैं बताऊं कि यहाँ से मुसलमान तो चले गए, जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ उससे पहले मुसलमान 5 लाख दिल्ली से चले गए, जो सारा सफाई का काम करते थे। फिर जो लोगों के घर में लड़कियां काम करती थी जो हिंदू थी, उन्होंने कहा जब जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि हमारा वेस्ट बंगाल खतरे के अंदर है, वो चली गई। फिर जो पढ़े लिखे लोग थे, चाहे बिहार के अंदर हो, चाहे आपके गुजरात में हो, चाहे कहीं पे भी हो, राजस्थान में हो, सारा के सारे ट्रेन पकड़ के बंगाल चले गए कि वोट डालेंगे, क्योंकि उनको बंगाल को बचाना था। और आज उन लोगों ने जो काम किया है, जिस तरीके से बंगाल को बचाया, उसी वजह से बंगाल बचाया। अदरवाइज अगर बैठे रहते कि देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे बंगाल को बचना मुश्किल था, यानी कि दोबारा वही हाल होता। लेकिन इस टाइम पे कोई चांस नहीं दिया गया बीजेपी के द्वारा। अब मैं स्पेशली इसमें जो बात दूंगा वो दूंगा आपके अमित शाह को। मोदी काम करते हैं इंटरनेशनल, देश का काम करते हैं। अमित शाह इंटरनल देखते हैं। और आज जिस तरीके से पाकिस्तान कह रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश कह रहा है, जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है, जिस तरीके से आपको यूरोप कह रहा है, बीबीसी भी कह रहा है, एक इनकी तारीफ की जा रही है, एक आपके तमिलनाडु के अंदर की जा रही है। जैसे किस तरीके से विजय भी क्रिश्चियन है, लेकिन जो स्टालिन था वो तो आप रियल एक एंटी नेशनल आदमी था। लेकिन चलो, देश सुरक्षित हो गया, देश बच गया। देश में जो काम हुआ है बंगाल का इंडिपेंडेंस बहुत अच्छा सर। इसमें मैं जो आप बोल रहे थे इस पर एक ऐड करूंगा। आपने देखा होगा कि 29 के इलेक्शन के बाद एक जगह है फलता बोल के, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने भी रिपोल अनाउंस किया। सर, वो रिपोल से पहले वो एरिया में मैं जब लास्ट टाइम का वायलेंस हुआ था तो 2-3 बार गया हुआ था मैं वहां पे। सर, वहां पे बुरा हाल था। एक तो वो बहुत स्वम्पी एरिया है, सुंदरबन के बेल्ट में आता है, और वो गरीबी भी काफी है वहां पे। और उसके ऊपर ये वायलेंस हुआ था औरतों के साथ, फिर घर फाड़ तोड़ गया था, और कच्चे मकान होते हैं। तो वहां पे 29 तारीख के इलेक्शन के बाद जब वो आया था ना कि वो टेप चिपका हुआ था बटन के ऊपर, फिर कहीं पे कुछ जनों को वोट करने नहीं दिया गया। फिर वो जो गुंडा था जहांगीर खान का, उसका राइट हैंड मैन,
इस्रा मिल या कुछ है, वो बाइक में बैठ के सारे के घरों में जाके धमका रहा था ना सर। वो एरिया एक्चुअली हिंदू डोमिनेटेड है, मगर ये जिहादी गुंडों के हाथ में हमेशा होता था। उस टाइम पे मैंने जब 30 तारीख को देखा कि सारे लेडीज बाहर आए हुए, आप सबने वो टीवी में देखा होगा, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें धमकाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि जहांगीर खान के गुंडे को आप अरेस्ट करो और दूसरा यहाँ पे रिपोल दो। मेरे को मतलब ऐसा लगा कि मतलब ये औरतें जो सारे बाहर आए थे, जो मर्द भी जो बाहर आए थे गाँव से, सर इनका ये लाइफ रिस्क लेके ये बाहर आए थे। बाई चांस अगर ये कहानी घूम जाता ना तो सर इनके साथ जो क्या होता कोई नहीं समझ सकता है। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि कहां तक पहुंचा दिया था यहाँ पे। और ये सरकार, ये गुंडे मतलब आदमी को मतलब डरा डरा के एक लेवल तक आप लेके जा सकते हो, उसके बाद उससे डर निकल जाता है सर। उसके बाद वो बोलता है जो होगा तो देख लेंगे। सर इस तरीके का माहौल बना दिया, एंड दे ऑल केम आउट एंड सल्यूट टू देम। एंड वो तो रिइलेक्शन होगा, आई एम श्योर बीजेपी विल विन, बिकॉज वहां पे हिंदू मेजोरिटी है मगर जीत ही नहीं पाती है बिकॉज ऑफ दिस गुंडागर्दी। So just to add on, I wanted to add on to this, sir. I think very good points you have raised, शौविक। और बाकी जो इनके तो एक्सपर्ट कमेंट्स होते हैं सूद साहब के, आई थिंक वी हैव हैड अ वेरी गुड डिस्कशन। ये डिस्कशन चलती Absolutely. रहेगी और जैसे प्रोग्रेस होता रहेगा वी विल अगेन मीट एंड वी विल अगेन टेक द स्टॉक ऑफ द प्रिवेलिंग कंडीशंस आउट देयर एंड लेट अस होप कि आपका बंगाल सच्ची मुच्ची हमारा बंगाल सोनार बंगाल सोनार बने, बांग्ला, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला Absolutely. वो बने और हमारी देश प्रगति करे। और ये नेशनल इश्यू था, इट इज वेरी गुड फॉर द कंट्री एंड हैट्स ऑफ टू अवर लीडर्स एंड एवरीवन एंड आई थिंक yeah, anything if you want to say anything, otherwise let's wind up the program. हाँ, मैं जस्ट जो सूद साहब ने बोला उसी को मैं बोल रहा हूँ। सूद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसको समाप्त किया, वो बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा था, जो उन्होंने सारे कवर किया उन्होंने ऑलरेडी, वो हमें बहुत जरूरी है जल्दी करना, इन्फिल्ट्रेटर्स को निकालना, बॉर्डर को सील करना। और ये अननोन गनमैन, मैं भी मानता हूँ इनके बगैर कुछ जगहों पे ये सुधर नहीं सकते सर, वो चाहिए। चलो, लवली। एनीवे, ये आई होप यू पीपल लाइक्ड इट द प्रोग्राम। और अगर आपको कोई कमेंट्स है तो दीजिए और लाइक बटन को दबाइएगा और शेयर करिए इसे और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को कि हम इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम और ला सकें। जय हिंद, जय बांग्ला, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय श्री राम सर।